ओके, वी आर लाइव नाउ। आ जाइए भाई, जल्दी से सभी लोग लाइव आ जाएंगे दोस्त। हेलो एवरीवन, कैसे हैं भाई सभी लोग? एक बार कमेंट कर दीजिएगा दोस्त, ऑडियो वीडियो क्लियर आ रहा है सभी को? एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। चलिएगा भाई, क्लास की शुरुआत की जाए। ओके, क्लियर है भाई, है ना जी? चलिए, स्वागत है भाई सभी का। क्लास की शुरुआत करते हैं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं भाई डेसिमल और फ्रैक्शंस के विषय में, है ना जी। बेसिक सा एक टॉपिक हमारे पास में रह जाता है जो आपके सिलेबस में दिया गया है। आपको डेसिमल और फ्रैक्शन को लेकर पढ़ना है। एक्चुअल में अगर हम देखें तो फ्रैक्शन हमारे पास में नंबर सिस्टम का ही पार्ट हो जाता है, डेसिमल भी हमारे पास में नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही पार्ट आ जाता है। तो ये अलग से एक चैप्टर की तरह भी दिया गया है और साथ में नंबर सिस्टम भी आपको कहा गया है। तो दोनों जगह हम इसको ट्रीट कर सकते हैं। तो हम आज से पढ़ने वाले हैं दोस्त फ्रैक्शन और नंबर सिस्टम के विषय में हम लोग चीज़ों को पढ़ने वाले हैं। तो फ्रैक्शन को लेकर हमारे पास में काफ़ी सारी चीज़ें हमारे पास में आती है। फ्रैक्शंस का कंपैरिजन हमारे पास में आ जाता है और डिफरेंट डिफरेंट वेराइटी के यहाँ पर क्वेश्चंस हमारे पास में बनते हैं। तो उन क्वेश्चंस को हम आज की क्लास में डिस्कस करने वाले हैं, कुछ बेसिक वाले, है ना जी। और साथ ही साथ हम डेसिमल का भी कुछ पोर्शन आज की क्लास में कंप्लीट करने वाले हैं, है ना जी। अ, किशन भाई, इसके विषय में मुझे कोई आइडिया नहीं है। मैं सर से इस विषय में ज़रूर बात करूंगा। अगर कुछ सेटिंग होगी तो सर के तरफ से ये काम किया जाएगा, है ना। एक्सेस सर के पास है पूरा कंप्लीट। मैं इसके लिए सर से बात कर दूंगा कि इसमें क्या प्रॉब्लम आ रही है ना। मैं सर से इसमें बात करवाऊंगा। जस्ट अ मिनट। चलिए, अभी तो आप देख लीजिए। फिर मेरे पास इसकी कोई भी सेटिंग नहीं है। मैं सर से इसके विषय में बात करूंगा, है ना। आज ही सर से मैं बात करूंगा। ओके, चलिए चलिए। जी भाई, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं अंकित भाई। बिल्कुल आपको सारी चीज़ें क्लियर होगी, डोंट वरी अबाउट दैट, है ना। जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें हम बिल्कुल बेसिक से पढ़ने वाले हैं और बिल्कुल बेसिक ही टाइप का ये सिलेबस में दिया गया है। कोई ज़्यादा बहुत बड़े लेवल की चीज़ नहीं है। आप बिल्कुल इसको पेशेंस रख के समझिएगा, चीज़ें आपको क्लियर हो जाएगी, है ना। क्लास 6 7 की चीज़ें हैं, बिल्कुल बेसिक वाली चीज़ें हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी। देखिएगा, हम सबसे पहले बात करेंगे भाई फ्रैक्शंस को लेकर, है ना जी। भिन्न को लेकर हम लोग बात करने वाले हैं कि एक्चुअल में हमारे पास में फ्रैक्शन होता क्या है ना जी। फ्रैक्शन हमारे पास में होता क्या है, तो आपने जानते हैं कि नॉर्मल जो हमारे पास में फ्रैक्शन होता है, जैसे कि अगर हम बात करें भाई कि P बटे क्यू हमारे पास में लिखा हुआ है दोस्त, है ना जी। P बटे क्यू हमारे पास में एक बेसिक सा फ्रैक्शन हमारे पास में लिखा हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास में दो चीजें आ जाती हैं, इनको देखिएगा। P को हम क्या कहते हैं मेरे भाई, ये हमारे पास कहलाता है न्यूमरेटर, है ना जी। इसको हम कहते हैं दोस्त न्यूमरेटर और इसको हम कहते हैं दोस्त डिनोमिनेटर, है ना जी। इसको हम कहते हैं डिनोमिनेटर। अगर हिंदी में बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं दोस्त, अंश। और नीचे वाले को हम क्या कहते हैं, हर हम यहाँ पर कहते हैं। तो यहाँ पर बिल्कुल बेसिक टाइप के आपके पास में क्वेश्चंस बनते हैं फ्रैक्शन को लेकर, बिल्कुल बेसिक टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं जिन्हें हमें क्या करना होगा, सॉल्व करना होगा और सॉल्व करके हमें रिजल्ट यहाँ पर बताना पड़ेगा। तो शुरुआत में हम 3 प्रकार के क्वेश्चंस को लेकर बात करते हैं। बेसिक तरीके के क्वेश्चंस की क्लास हम लेकर बात करते हैं, है ना जी। सारे हो जाएंगे भाई, अपलोड हो जाएंगे, अभी हम लोग देख लेंगे तो लाइव हम इंपोर्ट कर देंगे। बाकी मैंने कल की क्लास कल ही अपलोड कर दिया था, है ना। बाकी अभी मैं एक बार वेरीफाई कर लूंगा, अगर प्रोसेसिंग में होगा तो हम करवा देंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। कल का जो क्लास था दोस्त वो कहाँ पर जाएगा, हमारा रीजनिंग वाले सेक्शन में जाएगा। रीजनिंग हमने कल की क्लास में पढ़ी थी, तो आप रीजनिंग वाले सेक्शन में देखिएगा, मे बी वहाँ पे अपलोड हो गया होगा, है ना। बाकी मैं अभी क्लास के बाद में चेक कर लूंगा, उसमें आप परेशान नहीं हो जाएगा। देखिए, पहला पैटर्न देखिएगा, टाइप 1 में हमारे पास में फ्रैक्शन को लेकर कैसे क्वेश्चंस बनते हैं, है ना जी। फ्रैक्शन को लेकर किस तरीके के क्वेश्चंस बनते हैं, इन तरीकों के क्वेश्चन को हम लोग बनाना सीखते हैं। देखिएगा, पहला पैटर्न हमसे क्या कहता है भाई, हमारे पास में फ्रैक्शन है 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4 प्लस 1/4 इंटू 5 प्लस 1/5 इंटू 6। इसको हमें क्या करना है भाई, ऐड करना है। इसको हमें क्या करना है दोस्त, ऐड करना है। कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस को हम टाइप 1 में लेकर चल रहे हैं। अब देखिए, इनको अगर हम चाहे तो डायरेक्ट तो हम इनको ऐड कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मल्टीप्लाई करेंगे भाई, एलसीएम लेंगे, सॉल्व करेंगे, रिजल्ट वहां से भी बनता है, रिजल्ट वहां से भी बनता है। लेकिन चूंकि हम लोग तैयारी कर रहे हैं भाई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की, वनडे एग्जाम की, तो हमें इसको किसी ना किसी आसान तरीके से इसको बनाना होगा, हमें आसान तरीके से
से बनाना होगा। तो सबसे पहला काम हमें क्या करना है भाई कि जो भी नंबर्स हमारे पास में मल्टीप्लाई में है, नीचे हमारे पास में जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई में है, हम चेक करेंगे क्या उसका जो डिफरेंस है, नीचे वाले जो नंबर्स का डिफरेंस है, क्या वो हमारे पास ऊपर की तरफ दिया गया है। तो पहले क्वेश्चन में देखेंगे 1 इंटू 2, अगर इनके बीच का हम डिफरेंस की बात करें दोस्त, तो 1 और 2 के बीच में डिफरेंस आता है 1 का, ऊपर 1 दिया गया है। 1/2 इंटू 3 इनके बीच का डिफरेंस आता है 1, हमारे पास में ऊपर यहाँ पर दिया गया है ना जी, ऊपर हमारे पास में दिया गया है ना जी। लैपटॉप में नहीं हो रहे भाई, आज मोबाइल में देख लीजिए प्लीज, कोई भी दिक्कत होगी मैं सर से इसके लिए बात जरूर करूंगा, है ना जी। सर से हम बात करेंगे क्यों नहीं हो रहा है, तो टेक्निकल टीम से कंसल्ट करके हम इसको सॉल्व कराएंगे। 3 इंटू 4 है भाई, डिफरेंस 1 का है, 1 ऊपर दिया। 4 इंटू 5 डिफरेंस 1 का, 1 ऊपर दिया। 5 इंटू 6 डिफरेंस 1 का है, 1 हमारे पास में ऊपर यहाँ पर दिया गया है। तो देखिएगा इसको हम किस तरीके से लिख सकते हैं दोस्त, तो पहली वाली जो फ्रैक्शन है इसको हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, तो देखिएगा पहली वाली फ्रैक्शन को अगर आप 1/1 इंटू 2 को तोड़ना चाहें दोस्त, तो इसको आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, 1/1 -1/2 के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। दूसरे वाले फ्रैक्शन को आप क्या लिख सकते हैं दोस्त, तो आप ट्राई करेंगे 1/2 -1/3 के रूप में आप इसको लिख सकते हैं। ऐसे ही अगर आप आगे लिखना चाहें तो 1/3 -1/4 आप यहाँ पर लिख सकते हैं। यही आपका कंटिन्यू कहाँ तक चलेगा दोस्त, तो ये चलेगा 1/5 -1/6 तक के आपका ये कंटिन्यू चलते रहेगा। 1/5 -1/6 तक आपका कंटिन्यू चलते रहेगा, है ना जी। क्लियर है भाई, इस तरीके से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है, सब किसी को लिखा जा सकता है। अब देखिए जब आप इसको ऐड करेंगे, जब हम इसको ऐड करने के लिए जाएंगे तो ऐड करेंगे भाई, तो 1/2 से 1/2 कटेगा, 1/3 से 1/3 कटेगा, 1/4 से 1/4 कटेगा, 1/5 से 1/5 कटेगा। आखिर में हमारे पास बच के क्या रह जाएगा दोस्त यहाँ पर, तो फाइनल हमारे पास क्या बचेगा, 1 - 1/6 ही हमारे पास में बचेगा। रिजल्ट हमारे पास में क्या बन जाएगा दोस्त, 5/6 बन जाएगा। रिजल्ट हमारे पास में क्या बन जाएगा भाई, यहाँ पर 5/6 बन जाएगा। 5/6 भाई, 5/6 है ना जी, 5/6 आपके पास में रिजल्ट बन जाएगा। तो देखिए एक कंसेप्ट हम यहां से बना सकते हैं, एक कंसेप्ट हम बना सकते हैं कि यदि नीचे के दिए गए नंबर्स, जो भी नंबर्स मल्टीप्लाई में है, उनका जो भी डिफरेंस होगा, नीचे के जो नंबर्स हैं उनका अगर डिफरेंस आपके पास में ऊपर अगर दिया गया है, तो आप क्या कर सकते हैं, 1 फर्स्ट वाला माइनस जो भी लास्ट वाला मल्टीप्लाई आएगा उसको आप क्या कर सकते हैं, एक दूसरे से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। जैसे दूसरे वाले फ्रैक्शन को अगर हम तोड़ना चाहें, यहां पर भी देखिएगा सभी के बीच में क्या है भाई, 1 1 1 1 1 का ही डिफरेंस है, सभी के बीच में 1 1 का डिफरेंस है भाई, है ना जी। अनिल भाई देखते रहिए, 4-5 क्वेश्चन करेंगे, चीजें क्लियर हो जाएगी। इसमें भी सभी में 1 का डिफरेंस है, 1 और 2 के बीच में 1 का डिफरेंस ऊपर है, 2 और 3 में 1 का अंतर, 1 ऊपर है, 3 और 4 में 1 का डिफरेंस 1 है भाई। लास्ट में देखिए 64 और 65 के बीच में 1 का अंतर है, 1 हमारे पास में ऊपर यहाँ पे दिया गया है। जब हमारे पास में जो अंतर है वो अंतर अगर ऊपर दिया गया है, तो नंबर्स को हम किस तरीके से लिख सकते हैं भाई, तो हम लिख सकते हैं 1/1 -1/2, पहले को लिख सकते हैं भाई। दूसरे को हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 -1/3 लिखा जा सकता है दोस्त। तीसरे को हम ऐसे ही लिखेंगे 1/3 -1/4। ये आखिरी कहां तक जाएगा भाई, 1/64 -1/65 तक ये बनेगा। तो देखिए लास्ट बनेगा 1/64 माइनस बनेगा 1/65 मेरे भाई, है ना जी। सभी क्या है, प्लस में है। अब देखिए कुछ वैल्यू यहां पर हमारे पास नेगेटिव भी आ रही है, ये वाला 1/2 इससे कटेगा, 1/3 आगे कटेगा, ये 1/64 भी हमारा कट जाएगा। फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा दोस्त, 1 - 1/65 हमारे पास बच जाएगा। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे रिजल्ट क्या बन जाएगा, 64/65 बन जाएगा, 64/65 बन जाएगा। यहां पर चेक कीजिएगा, देखिए क्वेश्चन नंबर तीसरे में 1 और 3 के बीच 2 का अंतर है भाई, 2 है। 3 और 5 के बीच 2 का अंतर है, 2 है। 5 और 7 के बीच 2 का अंतर है, हमारे पास 2 है। 7 और 9 के बीच 2 का अंतर है, 2 दिया गया है। 9 और 11 के बीच 2 का अंतर है, हमारे पास में 2 यहाँ पर दिया गया है, अंतर हमारे पास में दिया गया है। तो बस अब अगर हम इसको ब्रेक भी करना चाहें, तो देखिए इसको जब हम ब्रेक करेंगे तो ये किस तरीके से ब्रेक होगा दोस्त, तो ये भी ब्रेक हमारे पास में होगा 1/1 माइनस कितना हो जाएगा भाई, 1/3 हो जाएगा पहला वाला। दूसरा फ्रैक्शन अगर हम लेंगे तो ये क्या बनेगा भाई, 1/3 माइनस बन जाएगा मेरे भाई, 1/5 बन जाएगा। तीसरा फ्रैक्शन अगर हम ले लेंगे तो ये बनेगा 1/5 माइनस 1/7 बन जाएगा। प्लस अप टू डैश 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 कहां तक जाएगा मेरे दोस्त, ये जाएगा हमारे पास 1/9 माइनस में बन जाएगा 1/11। सारी वैल्यूज कट जाएंगी, पहली और लास्ट वैल्यू हमारे पास में बच जाएगी। तो 1 - 1/11 हमारे पास में बचेगा दोस्त, इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, 10/11 बन जाएगी। 10/11 हमारे पास में वैल्यू बन जाएगी। क्लियर है भाई फ्रैक्शन का ये वाला पार्ट। चौथे क्वेश्चन को देखिएगा,
फोर्थ नंबर क्वेश्चन देखिएगा, डिफरेंस कितने का है भाई, 1/5 × 6, 1/6 × 7, 1/7 × 8, 1 का डिफरेंस है दोस्त, आखिरी तक भी एक का ही डिफरेंस है। जब एक का ही डिफरेंस है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आंसर हमारे पास में क्या बनेगा मेरे भाई, पहली वैल्यू 1/5 माइनस क्या बनेगा, 1/65 हमारे पास में बनेगा। दोनों को सॉल्व कर लेंगे भाई तो यहाँ पर रिजल्ट एलसीएम तो बनेगा 65, 5 से डिवाइड करेंगे 13, 13 माइनस 1, 12/65 हमारे पास में रिजल्ट बन जाएगा। 12/65 हमारे पास में रिजल्ट यहां पर बन जाएगा। आ, 2/1 लेने की आवश्यकता नहीं है भाई, सॉल्व करके देखिए ना। अगर हम इसको ब्रेक कर रहे हैं 2 1/3, 2 के डिवाइड में 1/3, तो देखिए अगर हम इसका एलसीएम भी लेते हैं ये पहले वाले पोर्शन का, तो कितना बनेगा दोस्त, एलसीएम बनेगा 1 × 3 और ऊपर कितना बनेगा 3 - 1। देखिए वापिस से बन तो गया 2/1 × 3, वापिस बन गया ना दोस्त। अंतर अगर जो हमारे पास ऊपर दिया है तो सभी को 1 के अपॉन में ही लेना पड़ेगा, डायरेक्ट आपके पास में अंतर ऑटोमेटिक ही एडजस्ट हो जाता है, ऑटोमेटिक ही क्या होगा, एडजस्ट हो जाएगा। क्लियर। और देखिएगा आगे चलते हैं, आगे देखिएगा इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा 3/1 × 4 है। अगर हम पहली वाली वैल्यू को समझ लें कि हमारे पास लिखा हुआ है भाई 3/1 × 4, ये हमारे पास में लिखा हुआ है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं भाई 1/1 माइनस 1/4 लिख सकते हैं, चाहे तो आप सॉल्व करके देख लीजिएगा, 3/1/4 हमारे पास में निकल कर आ जाएगा। जी बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं सुलभ शक्ति भाई, बिल्कुल बताइएगा आप, जो भी क्वेश्चन होगा अपन उसको बिल्कुल डिस्कस करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। जो भी क्वेश्चन होगा आप मुझे बता दीजिएगा, मैं क्लास के बाद में डिस्कस कर लेंगे, या एक क्लास हम उसकी जरूर रखेंगे अभी और, है ना, डोंट वरी अबाउट दैट। एक क्लास और करेंगे हम सिटिंग अरेंजमेंट की। ये वाला देखिएगा, है ना जी। इस तरीके से अगर हम इसको लिख सकते हैं तो यहाँ पर रिजल्ट क्या बनेगा भाई, 1/1 माइनस क्या हो जाएगा 1/16, ओवरऑल रिजल्ट क्या बन जाएगा मेरे भाई 5/16 आपके पास रिजल्ट बन जाएगा। 5/16 आपके पास में रिजल्ट बन जाएगा, 5 नहीं 15/16 ना, 15/16। ओके क्लियर है दोस्त, अभी कोई दिक्कत तो नहीं। सेकंड अगला देखिएगा, देखिएगा 1 और 7 के बीच में अंतर 6 का है भाई, 6 ऊपर है, यहां पर भी 6 का अंतर है, 6 ऊपर है, 19 और 25 में 6 का अंतर 6 ऊपर है। जब हमारे पास नीचे का डिफरेंस अगर ऊपर की तरफ दिया गया है तो डायरेक्ट हम कर सकते हैं इसको, क्या होगा भाई, रिजल्ट क्या बनेगा 1/1 माइनस में आपके पास क्या बच जाएगा भाई 1/25। रिजल्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा तो 24/25 आपके पास बच जाएगा, 24/25 आपके पास बच जाएगा, है ना जी। रिपीट करें, ओके ओके देखिएगा खुशबू जी, ये वाला क्वेश्चन देखिएगा, छठवा वाला है ना जी, 6 नंबर का क्वेश्चन देखिएगा। यहां पर वैल्यू लिखी है भाई 6/1 × 7, है ना जी, 6/1 × 7। देखिएगा 6/1 × 7 को हम लिख क्या सकते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं दोस्त 1/1 माइनस 1/7 हम इसको लिख सकते हैं, वापिस से रिजल्ट यही निकल कर आ जाएगा, है ना जी। तो इसी तरीके से अगर हम इसको लिखते हैं तो पहले वाले को हम लिख सकते हैं भाई 1/1 माइनस 1/7 हम इसको लिख सकते हैं। सेकेंड वाली वैल्यू को हम क्या लिख सकते हैं दोस्त, 1/7 माइनस 1/13 हम लिख सकते हैं। दूसरी तीसरी इसी तरीके से अगर हम लिखेंगे सारी वैल्यू को तो लास्ट वाली वैल्यू हम क्या लिखेंगे भाई 1/19 माइनस 1/25 हम इसको लिख सकते हैं। आप एलसीएम लेकर भी चेक कर सकते हैं, सभी में रिजल्ट बराबर ही बनेगा, कोई दिक्कत नहीं जाएगी। अब देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट सेकंड वाली वैल्यू है 1/7 से 1/7 कटेगा, 1/13 अगले वाले से कटेगा, यहाँ जो नंबर आएगा उससे 1/19 कट जाएगा। नंबर हमारे पास में क्या बनेगा भाई, क्वेश्चन नंबर 5 अभी करते हैं भाई, बस एक मिनट, है ना जी। बचेगा क्या हमारे पास में, फाइनल वैल्यू बचेगी 1 माइनस 1/25। इसको अगर हम सॉल्व करेंगे दोस्त तो ये बनेगा 24/25, 24/25, है ना जी। देखिएगा नंबर हमसे क्या कहता है भाई, कंसेप्ट हमसे क्या कहता है,
अगर नीचे का डिफरेंस जो है भाई अगर ऊपर की तरफ आपको दिया गया है, न्यूमरेटर में जो मल्टीप्लायर हैं उनके बीच में जो डिफरेंस है, अगर वो डिफरेंस हमारे पास में ऊपर अगर दिया गया है तो हम उसको 1 अपॉन में लिख सकते हैं, आसानी से लिख सकते हैं। जैसे मैंने पहले वाले नंबर को देखा भाई 3 × 1/4 है, तो देखिए 3 × 1/4 को मैं लिख सकता हूँ 1/1 माइनस 1/4 में लिख सकता हूँ। आप इसको सॉल्व करेंगे 4 - 1 3/1 × 4 बन जाएगा, है ना जी। तो इसी तरीके से अगर मैं सभी को लिखता हूं तो देखिए पहले वाले को मैं लिख सकता हूं 1/1 माइनस 1/4 लिख सकता हूं भाई। दूसरा वाला जो फ्रैक्शन है इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 माइनस 1/7। तीसरे वाले फ्रैक्शन को मैं लिख सकता हूं दोस्त 1/7 माइनस 1/10, है ना जी। इसी तरीके से मैं आखिरी तक पहुंच जाऊंगा, आखिरी में मैं लिखूंगा 1/13 माइनस 1/16। अब देखिए कुछ वैल्यूज यहां पर कैंसल आउट हो जाएंगी, कौन सी भाई, 1/4 माइनस का 1/4 प्लस का 1/7 माइनस का 1/7 प्लस का 1/10 माइनस का आगे 1/10 प्लस का भी आएगा, ये 1/13 भी कट जाएगा। बच कितना जाएगा भाई, 1 माइनस 1/16 बच जाएगा, जो कि रिजल्ट बना लेगा दोस्त 15/16, जो कि रिजल्ट बनाएगा 15/16 हमारे पास में रिजल्ट बनाएगा। केवल और केवल एक बात का ध्यान रखना है कि जो हमारे पास में डिफरेंस भाई नीचे है नंबरों का, वही संख्या हमारे पास में ऊपर की तरफ आनी चाहिए। अगर वो डिफरेंस नहीं आता है तो उस डिफरेंस को हमें बनाना पड़ेगा, तभी हम उसको सॉल्व कर पाएंगे। जैसे इस वाले क्वेश्चन में देखिएगा 7वें में 1 और 3 के बीच में अंतर 2 का है भाई, लेकिन ऊपर 1 है ना जी, ऊपर हमारे पास 1 है। 3 और 5 में अंतर 2 का है भाई, ऊपर 1 है। 5 और 7 में अंतर 2 का है, ऊपर 1 है। 9 और 11 में अंतर 2 का है, लेकिन ऊपर 1 है। अब सभी में क्या है, नीचे डिफरेंस 2 का है, ऊपर वैल्यू कितनी है भाई, 1 है। नीचे डिफरेंस 2 का है, ऊपर वैल्यू 1 है, तो अब हमें ऊपर भी वैल्यू 2 बनानी पड़ेगी। ऊपर वैल्यू अगर मुझे 2 बनानी है दोस्त, तो मैं इसमें सिंपली मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2/2 से, सिंपल मल्टीप्लाई कर सकता हूँ 2/2 से। जब मैं इस फ्रैक्शन में 2/2 से अगर मैंने मल्टीप्लाई किया तो देखिए ये फ्रैक्शन कैसे कन्वर्ट हो जाएगा, ये फ्रैक्शन कन्वर्ट हो जाएगा भाई 2/1 × 3, है ना जी, प्लस मेरे पास में हो जाएगा 2/3 × 5, है ना जी। और ये प्लस अप टू डैश 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 कहां तक पहुंच जाएगा दोस्त, तो ये पहुंच जाएगा 2/9 × 11 तक ये पहुंच जाएगा, है ना जी। और देखिए एक मल्टीप्लाई हमने 2 तो अंदर ले लिया, तो बाहर क्या बचा, 1/2 बचा, बाहर बचा 1/2। हमने क्या करा, अपने पैटर्न में हमने क्वेश्चन को ढाल लिया। हमारे पास डिफरेंस 2 का था तो हमने ऊपर डिफरेंस 2 का बना लिया। जब हमने डिफरेंस 2 का बना लिया दोस्त, तो अब यहां पर क्या होगा, अब हम इसको ब्रेक कर सकते हैं, कैसे भाई, 1/1 माइनस 1/3 तो ये बन जाएगा, प्लस ये कितना बनेगा 1/3 माइनस बनेगा 1/5, है ना जी। फिर यहाँ पर प्लस आगे वैल्यू आएगी, ये बनेगा दोस्त 1/9 माइनस 1/11 मेरे पास में बनेगा, और मल्टीप्लाई में 1/2 रहने ही वाला है ना जी। तो 1/3 1/3 1/5 ये 1/9 सब कट जाएंगे, केवल और केवल पहली और आखिरी वैल्यू हमारे पास में बच जाएगी। और साथ में एक क्या रहेगा भाई, 1/2 भी है, एक साथ में 1/2 भी है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 11 माइनस 1 10/11 इंटू होगा भाई 1/2। तो रिजल्ट क्या बन जाएगा दोस्त, यहाँ पर 5/11 यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा, 5/11 यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्लियर हो गया भाई, 5/11 आया रिजल्ट सभी का। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत तो नहीं है भाई, एक बार बता दीजिएगा प्लीज, कोई समस्या तो नहीं है दोस्त यहाँ तक। फिर हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ बढ़ते हैं। क्लियर है भाई, चलिएगा दोस्त, है ना जी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, इसका रिजल्ट हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करते हैं, डिफरेंस को चेक करते हैं। 1 और 4 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 4 और 7 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 7 और 10 के बीच में 3 का डिफरेंस है, 13 और 16 के बीच में भी 3 का डिफरेंस है दोस्त, है ना जी। जब 3 का डिफरेंस है नीचे, तो ऊपर भी हमें 3 बनाना पड़ेगा। अब अगर ऊपर 3 बनाना है दोस्त, तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई किससे करेंगे, 3/3 से, है ना जी। ये ऊपर वाले 3 को अंदर हम ले लेते हैं, अंदर जैसे ही हम इसको लेंगे तो रिजल्ट क्या बनेगा, फाइनल रिजल्ट यहाँ पर बनेगा भाई 1/1 माइनस क्या बनेगा 1/16 बनेगा दोस्त, और बाहर क्या बच जाएगा 1/3 हमारे पास में बच जाएगा। तो 5/16 इसका रिजल्ट बनेगा। आया क्या भाई, बिल्कुल, बहुत बढ़िया आशा जी, क्लियर है भाई, सभी को क्लियर है ना जी। 5/16 इसका रिजल्ट बन जाएगा, क्योंकि यहां से बनेगा 15/16, 3 से 15 5 बारी कट जाएगा, तो 5/16 इसका रिजल्ट बन जाएगा। क्लियर, चलिएगा आगे बढ़ेंगे।
और भी क्वेश्चन हैं इसमें, है ना। देखिएगा अगला क्वेश्चन, देखिएगा भाई क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 बनाएंगे। आज सारी वैरायटी के हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं, सभी प्रकार के क्वेश्चंस हम करेंगे भाई, है ना। अगर डिफरेंस, वैसे तो क्वेश्चन दिया जाएगा कि डिफरेंस आपका सेम ही रहेगा हर क्वेश्चन में ना, अगर नहीं भी रहेगा तो डिफरेंस आप सेम बना पाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं होती है। देखिएगा इसमें क्या बनेगा भाई, 5 और 7 है भाई, डिफरेंस कितने का, 2 का। 7 और 9 में डिफरेंस 2 का, 9 और 11 में डिफरेंस 2 का, 63 और 65 में डिफरेंस 2 का। जब सभी में यहाँ पे 2 का अगर डिफरेंस है, 2 का अगर डिफरेंस है भाई, तो ओके चलेगा भाई, है ना। क्वेश्चन नंबर 8 फिर से बता देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, क्या था भाई, 1/1 × 4, है ना जी, ये था हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7 प्लस 1/7 × 11, ये रहेगा भाई। लास्ट कहाँ तक गया था दोस्त, ये वाला क्वेश्चन हमारे पास 1/13 × 16 तक, ये डैश 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 करके गया भाई 1/13 × 16 तक ये क्वेश्चन हमारे पास गया था। अब देखिएगा इसमें हम सबसे पहले चेक करेंगे भाई इस तरीके के फ्रैक्शन में कि हमारे पास में जो डिफरेंस है वो डिफरेंस हमारे पास सेम है या नहीं है। अगर हम डिफरेंस को चेक करें दोस्त, यहाँ पर डिफरेंस है 3 का, यहाँ पर भी डिफरेंस है 3 का, यहाँ पर भी डिफरेंस है 3 का, यहाँ पर भी 13 और 16 के बीच में अंतर भाई 3 का है। जब नीचे हमारे पास में अंतर सेम है तो ऊपर भी हमारे पास में वही संख्या होनी चाहिए। तो हमने इसमें ऊपर हमें बनाना है भाई 3। अब हम किसी भी एक्सप्रेशन में भाई सिर्फ हम सिंगल 1 का मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो अब 1 के फॉर्मेट में अगर 3 को हम लिखना चाहें तो देखिए हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं 3/3 का। अगर 3/3 का मैंने मल्टीप्लाई किया दोस्त, तो एक तो मेरे पास 1/3 बाहर बच गया। अंदर का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा दोस्त, 3/1 × 4 प्लस हो जाएगा मेरे पास 3/4 × 7, है ना जी। और यही मेरे पास आगे भी चलते रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है, 7 × 11, और प्लस ही हमारे पास आगे तक जाएगा दोस्त, कहाँ तक, 3/13 × 16 तक के ये चला जाएगा, है ना जी। अब हम इसको क्या करते हैं, आगे सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा 3/1 × 4 को अगर मैं ब्रेक करके लिखना चाहूं दोस्त, तो देखिए इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1/1 - 1/4 लिखा जा सकता है। अगर आप वेरीफाई भी करें तो 4 - 1 3/4 ही ये बनेगा, ये भी 3/4 है, ये भी 3/4 ही बनेगा। इसको अगर मैं लिखना चाहूं तो इसको मैं लिख सकता हूं 1/4 - 1/7। देखिएगा 7 - 4 तो ऊपर बनेगा बाई 3 और नीचे बनेगा एलसीएम 4 × 7 = 28, बिल्कुल बनेगा। ऐसे ही अगर मैं इसको ब्रेक करना चाहूं तो 1/7 - 1/11 बनेगा, और यही मेरे पास आगे कंटिन्यू चलते रहेगा भाई। ये बनेगा 1/13 माइनस बन जाएगा दोस्त 1/16 तक के। सारी वैल्यूज क्या होंगी, देखिए 1/4 1/4 1/7 1/11, ये आगे कटेगा, यहाँ 1/13 आएगा, इससे 1/13 भी कटेगा, पूरी आखिरी तक वैल्यू लिखेंगे डेफिनेटली कटेगा। बचेगा क्या भाई, 1/3 यहाँ पर बच जाएगा, यहाँ पर बचेगा 1/1 माइनस मेरे पास बचेगा 1/16। इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं दोस्त तो 1/3 बचेगा, यहाँ पर होगा 16 - 1 तो बचेगा 15/16। 3 से 15 कट जाएगा दोस्त, बच जाएगा 5/16। तो देखिए एक कंसेप्ट हम यहाँ पे बना लेते हैं कि जब भी हमारे पास में नीचे का डिफरेंस अगर ऊपर की तरफ दिया गया है, नीचे का डिफरेंस ऊपर की तरफ दिया गया है, तो कुल मिलाकर हमारे पास में बचता क्या है दोस्त, जो भी हमारे पास में फर्स्ट फ्रैक्शन बहेगा और जो हमारे पास में लास्ट फ्रैक्शन रहेगा, केवल और केवल यही चीज तो बचती है ना जी, फर्स्ट फ्रैक्शन माइनस लास्ट फ्रैक्शन बचता है। तो इस सीरीज में भी तो यही बचा, फर्स्ट वाला फ्रैक्शन बना था 1/1, लास्ट वाला बना था 1/16। लागू कब होगा भाई, जब नीचे के नंबर्स का डिफरेंस हमारे पास में ऊपर दिया रहे। कब लागू होगा दोस्त, नीचे का डिफरेंस जब हमारे पास ऊपर दिया रहे। भाई आप कुछ कहना चाहते हैं तो एक बार कमेंट भी कर दीजिएगा, तो मैं आपको एडमिट कर लूंगा, है ना, बता दीजिएगा। ओके चलिएगा, ये क्लियर हो गया भाई 8वें नंबर का क्वेश्चन, है ना जी। अब देखिएगा आगे, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 9, है ना, 9 नंबर क्वेश्चन। इसको हमने बनाया, यहां पर हमने चेक करा भाई डिफरेंस कितने का है दोस्त, 2 2 2 का डिफरेंस है सभी में, तो 2 का हमें यहां पर डिफरेंस बनाना पड़ेगा। कहां पे भाई, पीछे मिस्टेक थी क्या, ये 10 है, 10 है, ये 10 है। ओके 3 का ही डिफरेंस है सभी में। इसमें भाई सभी में कितना है, 2 2 का डिफरेंस है ना जी, 2 2 का डिफरेंस है। अब देखिए 2 2 का डिफरेंस है तो डिफरेंस सेम करना पड़ेगा। डिफरेंस सेम करने के लिए हमें 2/2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा।
अब हमने कंसेप्ट भी बना लिया अभी कि कंसेप्ट हमारा क्या कहता है, डिफरेंस अगर सेम है तो फाइनल रिजल्ट क्या बचता है भाई अंदर, कि जो भी हमारे पास पहला फ्रैक्शन बनेगा माइनस लास्ट वाला फ्रैक्शन, बाकी तो सब कटना ही कटना है। तो देखिए रिजल्ट क्या बनेगा, ये वाला दो तो अंदर आ जाएगा, इस वाले दो को अगर हम यहां से एलिमिनेट कर दें तो ये बनेगा 1/2, यहां बन जाएगा 2 2 2 2, है ना जी। अब ठीक हो गया। रिजल्ट क्या बनेगा इसका, तो रिजल्ट बनेगा भाई 1/2, तो ये बचा बाहर वाला, और अंदर मेरे पास क्या बचेगा दोस्त, तो 1/5 बचेगा यहां से, और माइनस कितना बचेगा 1/65 बचेगा, है ना जी, 1/65 बचेगा, है ना। ठीक है भाई। अब देखो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा 12/65, है ना जी, 12/65, दो से काटेंगे 6/65 बच जाएगा, 6/65 यहां पर रिजल्ट बच जाएगा। क्लियर है भाई। चलिए 11वां देखिएगा भाई, डिफरेंस चेक कीजिएगा, 5 और 9 के बीच में 4 का अंतर, 9 और 13 के बीच में 4 का अंतर, 13, ये 65 नहीं होना था भाई, ये 65 नहीं होना था, 13 के बाद 14 15 16 17 होना था, है ना, 17 होना था। यहां पर भी कितना होगा दोस्त, 4 का अंतर होगा, 4 का ही अंतर होगा, है ना जी। जब सभी में हमारे पास में यहां पर अगर क्वेश्चन नंबर 10 में 4 का अंतर है तो बनाइएगा भाई क्या रिजल्ट बनेगा। ठीक है, बना सकते हैं डायरेक्ट। देखिए 4 का डिफरेंस है, इसमें सब में 4 का मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये सब 4 बन जाएगा। जब आपने 4 का मल्टीप्लाई किया तो इस 4 को एलिमिनेट करने के लिए मल्टीप्लाई पूरे फ्रैक्शन में 1/4 भी आपको लेना पड़ेगा। रिजल्ट क्या लिख सकते हैं दोस्त इसका, तो रिजल्ट हो जाएगा 1/4, पहला फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/5, लास्ट का फ्रैक्शन क्या बनेगा दोस्त 1/65, है ना जी। कितना बनेगा, ये बनता है 12/65, तो ये बन जाएगा 3/65, ये बन जाएगा 3/65। ठीक है, 3/65 बन जाएगा। अब कोई दिक्कत तो नहीं किसी को फ्रैक्शन में इस पैटर्न में। ओके, अगला देखिएगा, यहां पर डिफरेंस देखिए भाई 4 का है, 7 और 4 11 का, 11 और 4 15 का, 899 और 903 डिफरेंस भाई 4 का ही है, सब में 4 का डिफरेंस है। ऊपर हमें 4 बनाना पड़ेगा, ऊपर अगर 4 बनाना है भाई तो सबको 4 कर दीजिए, तो यहां पर बाहर आपको क्या करना पड़ेगा दोस्त, यहां पर आपको मल्टीप्लाई 1/4 भी लेना पड़ेगा, क्योंकि 4 का गुणा किया तो 4 का डिवाइड करना ही पड़ेगा। इसका फाइनल रिजल्ट क्या बन जाएगा मेरे भाई, तो फाइनल रिजल्ट बनेगा 1/4। अंदर देखिए पहला फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/3, लास्ट वाला फ्रैक्शन क्या बनेगा दोस्त 903, 903 बनेगा, है ना जी। सॉल्व कर लेंगे, 900/903 यहां से बचेगा, 1/4 इंटू हमारे पास बचेगा 900 बटे में बचेगा 903, ये दोनों भी काटे जा सकते हैं 3 से, तो यहां बनेगा 300/301, 4 से काटेंगे तो ये कट जाएगा 300 भाई 75 बार, और नीचे अगर हमारे पास में होगा तो क्या बनेगा 301 बन जाएगा, है ना जी। 4 से 75 बार कटेगा भाई, 75 टाइम्स। 25/301 कैसे आ गया भाई सभी का, 25/301 कैसे आ गया, हमने कुछ गड़बड़ कर दिया क्या, 300 बचेगा, ठीक है ठीक है, आप लोग सही है, हम गलत हो गए। ये 903 यहां पर बनेगा 301 माइनस 1, 1/4, 25/301। ठीक है, कौन सा वाला करें भाई अनिल भाई, यही वाला सवाल, इसको फिर से रिपीट करें। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 को जब हमने देखा दोस्त, तो क्वेश्चन नंबर 11 में जो डिफरेंस था हमारे पास 4 का अंतर था, यहां पर भी 4 का अंतर था, यहां पर भी 4 का अंतर था, यहां पर भी 4 का अंतर था, सभी में 4 का डिफरेंस था भाई। 4 का डिफरेंस था तो हमें ऊपर भी वैल्यू क्या बनानी पड़ जाएगी भाई, 4 बनानी पड़ जाएगी। ऊपर वैल्यू 4 बनाने के लिए इस पूरे फ्रैक्शन में 4/4 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए ऊपर का 4 तो हम अंदर ले लेते हैं, ऊपर हमने क्या करा भाई अंदर ले लिया 4 को, 4 को जब हमने अंदर ले लिया तो यहां पर क्या बच गया दोस्त, बाहर बच गया अकेला 1/4, है ना जी, 1/4 बच गया। अब अंतर सभी में सेम है, ऊपर वही वैल्यू है, तो रिजल्ट क्या बचेगा भाई देखिएगा यहां से, तो ये बाहर जो 1/4 था वो तो रहेगा ही, पहला फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/3 माइनस 1/7, तो 1/3 इससे बचेगा,
और लास्ट का फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/899 माइनस 1/903, तो यहाँ पर बचेगा 1/903। इनका जो एलसीएम बनेगा दोस्त वो कितना बनेगा 903, 3 से डिवाइड करेंगे 301 माइनस 1 यहाँ पर बचेगा, ये बनेगा 1/4 इंटू 300/903। 4 से हम इसको काटेंगे भाई, पहले 3 से काट लीजिए कोई दिक्कत नहीं है ना जी। 3 से इसको काटेंगे, ये कटेगा 100 बार, ये कटेगा भाई 301 बार। 4 से आप इसको काट दीजिए तो ये कटेगा 25 बार, और नीचे क्या बच जाएगा दोस्त 301, नीचे बच जाएगा 301, है ना जी। क्लियर हो गया अनिल भाई, क्लियर दोस्त। क्वेश्चन नंबर 12 को भी बना लीजिए, ये तो सिंपल है भाई। 1/1 इंटू 2, 1/2 इंटू 3, 1/3 इंटू 4, कुछ इस तरीके से चला है। टोटल कितनी टर्म्स हैं भाई हमारे पास, टोटल 20 टर्म है, टोटल 20 टर्म है। तो लास्ट वाली टर्म का हमें पता लगाना पड़ेगा। पहली टर्म की शुरुआत हुई 1 इंटू 2 से, दूसरी टर्म की शुरुआत हुई 2 इंटू 3 से, तो 20वीं टर्म हमारे पास में क्या होगी भाई, लास्ट टर्म यहाँ पर होगी 20 इंटू 21, 20 इंटू 21, है ना जी। आखिरी की टर्म यही बनेगी। अब लास्ट की टर्म 1/20 इंटू 21 बनी है, डिफरेंस सभी में एक ही का है, एक हमारे पास ऊपर मौजूद है, तो फ्रैक्शन क्या बनेगा 1/1 माइनस 1/21। रिजल्ट क्या बन जाएगा दोस्त इसका 20/21 बन जाएगा, 20/21 बन जाएगा। क्लियर है भाई यहां तक के क्वेश्चन, दिक्कत तो नहीं किसी को, धीरे धीरे आगे बढ़ाते जाएं। चलिएगा क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 13 देखिएगा। मिक्स सीरीज का ये क्वेश्चन है भाई, है ना जी। मिक्स हमारे पास में यहाँ पर फ्रैक्शन दिए गए हैं। अब इन मिक्स फ्रैक्शन को हम देखिए समझने की कोशिश करते हैं। एक पैटर्न यहाँ पर बनेगा। टोटल हमारे पास में 20 टर्म है, टोटल हमारे पास में यहाँ पर 20 टर्म है भाई। अगर 20 टर्म है तो देखिए इसमें दो सीरीज मिक्स है। पहला तो है 1 इंटू 2। अब अगली सीरीज हमें क्या चाहिए होगी, अगर हमें अपना पैटर्न लगाना है तो 2 इंटू 3 चाहिए होगी। तो 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 वाली एक सीरीज चलेगी भाई, और अगली सीरीज क्या चलेगी 1 इंटू 4, 4 इंटू 7। तो ये अपने आप में दो सीरीज का मिक्स है। तो अगर हम 13 नंबर वाले सवाल को ब्रेक करने की कोशिश करें तो देखिए आगे पीछे ही बस हमें लिखना है 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 3, है ना जी, और प्लस ये आगे तक जाएगा। अब टोटल 20 टर्म है, इसके अंदर हमें दो सीरीज अलग अलग दिख रही है। एक तो है 1 इंटू 2, 2 इंटू 3 वाली, और एक हमारे पास है 1 इंटू 4, 4 इंटू 7, आगे और आएगा 7 इंटू 11। इस तरीके से ये बढ़ते रहेगी। तो टोटल 20 टर्म है, तो 10 वाली टर्म हमारी पहली सीरीज की होगी भाई, पहली सीरीज की हमारी 10 टर्म होगी, है ना जी। और दूसरी सीरीज की हमारी क्या होगी भाई 10 टर्म अलग होगी। दूसरी सीरीज हमारे पास क्या है 1/4 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू 11, ये हमारे पास में क्या है भाई दूसरी सीरीज है। 10 टर्म हमारे पास में इसकी हो जाएगी भाई, 10 टर्म हमारे पास में इसकी हो जाएगी। तो दो सीरीज का यहाँ पर क्या है भाई एडिशन है, और दोनों सीरीज क्या है अलग अलग हमारे पास में दी गई है। अब दोनों सीरीज की हमें सबसे पहले 10th टर्म यहाँ पर कैलकुलेट करनी पड़ेगी। तो देखिए पहली वाली सीरीज को अगर मैं ब्रेक करके लिखना चाहूं तो इसको तो मैं लिख सकता हूं 1/1 माइनस 1/2, इसको आसानी से लिखा जा सकता है 1/2 माइनस 1/3 प्लस अप टू डैश डैश। अब देखिएगा इसकी 10वीं टर्म क्या बनेगी, 10वीं टर्म क्या बनेगी। दूसरी टर्म की शुरुआत हुई भाई 2 से, तीसरे की 3 से, चौथे की 4 से, तो 10वीं टर्म की शुरुआत होगी 10 से। 10 गुणित 11, है ना जी, 10 गुणा 11 बनेगी, तो 10वीं टर्म बनेगी 1/10 माइनस 1/11। पहली सीरीज का तो काम हमारा खत्म हो गया। सेकेंड सीरीज को लेकर बात करते हैं। सेकेंड सीरीज में क्या बनेगा भाई 1/4 माइनस 1/7 प्लस 1/7 माइनस 1/11। अब ये चलते रहेगा भाई, है ना जी, 4 4 का अंतर हमारे पास चल रहा है। आखिरी का टर्म हमारे पास में क्या बनेगा, आखिरी का टर्म हमारे पास में क्या बनेगा, देखिएगा पेयर बनाना पड़ेगा भाई, इसके लिए थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा कि आखिरी का टर्म हमारे पास में क्या बनने वाला है ना जी। 3 3 का ही तो गैप चल रहा है, 3 3 का ही तो गैप चल रहा है। पहले पद को देख लीजिए, फर्स्ट वाले को देख लीजिए, 4 3 7, अगले में आएगा हमारे पास में भाई 11, है ना जी। 4 इंटू 7, 4 3 7, 7 3 10 आएगा, 10 आएगा। 3 3 का गैप है ना, ओके। लास्ट कितना होगा भाई हमारे पास, लास्ट वाला टर्म हमारे पास में क्या बनेगा दोस्त 30 इंटू 31 बनेगा, है ना जी। 30 इंटू 31 बनेगा, बना सकते हैं इस तरीके से। देखिएगा लास्ट वाला टर्म क्या बनेगा, इसके लिए बात करते हैं। तो 4, है ना जी, 3 3 बढ़ाते जाइए ना, क्या दिक्कत, 4 7, 7 के बाद 10 आ जाएगा, 13 आ जाएगा, 16 आ जाएगा, 19,
22, 25, 31। ओके, ये वाला क्लियर है भाई? कोई दिक्कत तो नहीं आ रही? 1/1 × 4 छूट गया इसमें, यहां पर एडजस्ट कर देते हैं। चलिए, 1/1 × 4 प्लस 1/4 × 7, 1/1 माइनस 1/4 प्लस 1/4 माइनस 1/7, है ना जी, प्लस अप टू डैश डैश डैश। लास्ट टर्म हमें निकालनी, 1 से शुरू हुआ, 3 3 का गैप है, आखिरी टर्म क्या बन जाएगी? आखिरी वाली टर्म में यहाँ पर क्या लिखूं, बस वो बता दीजिएगा, है ना जी। देखिएगा, पहला पहला टर्म कितना बढ़ रहा है भाई? 1। 1 से हम चले गए 4 पे, 4 से हम जाएंगे 7 पे, 7 से हम जाएंगे 10 पे, 10 से जाएंगे 13 पे, 13 से जाएंगे 16 पे, 16 से 19 पे, 19 से 22 पे, 22 से हम कहाँ पर जाएंगे भाई? 25 पे, 25 से जाएंगे 28 पे, और 28 से 10वीं टर्म में लास्ट क्या आएगा? 31 आएगा। 31 आएगा दोस्त, देख लीजिए, 3 3 का गैप है ना सभी में, आखिरी में हमारे पास 31 आएगा। तो लास्ट वाली टर्म जो भी बने भाई, उसमें लास्ट टर्म हमारे पास में क्या बनेगी? माइनस की 1/31 बनने वाली है, 1/31 बनने वाली है ना जी। तो देखिए, रिजल्ट तो हमें पता है, पहले की टर्म तो सब कट जाती है, पहले की टर्म तो सब में कट जाती है ना जी। लेकिन इसमें क्या है, 1/4 है, गैप यहाँ पर 3 का है दोस्त, है ना जी, गैप यहाँ पर 3 का है, यहाँ पर भी 3 का है। तो ऊपर अगर 3 हमने बनाया है, तो यहाँ पर हमारे पास 1/3 भी तो होना चाहिए, साथ में 1/3 भी हमारे पास में बनना ही चाहिए, 1/3 बनना चाहिए ना। तो अगर हम इसमें 1/3 भी लेते हैं और इसके प्लस में दूसरी सीरीज लेते हैं, तो सिर्फ हमको कैलकुलेशन यहाँ पर करना है, सिर्फ अब कैलकुलेशन बच गया। सवाल क्या बचा भाई? 1/1 माइनस 1/11 हमारे पास में बचा दोस्त, प्लस हमारे पास में क्या बच गया मेरे भाई? 1/3 यहाँ पर बच गया, 1/1 माइनस 1 क्या बच गया दोस्त? यहाँ पर 31 बच गया। बस अब इसको आप सॉल्व कर लीजिए। ओके, सॉल्व करेंगे, इसमें बनेगा भाई 11 माइनस 1, ये बनेगा 10/11, प्लस ये बनेगा 31 माइनस 1 30, ये कटेगा भाई 3 से 10, 10/31, 420/341। बिल्कुल सही आंसर है भाई, बिल्कुल करेक्ट, है ना जी। 310 110, 420/341। ये भाई सबसे बड़ा सवाल हम कह सकते हैं फ्रैक्शन में आज तक के जो बना हुआ है एग्जाम में, इस तरीके का। 31 आया भाई, देखिए ना, इस अगर सीरीज की हम बात करें, 1 × 4, 4 × 7, आगे क्या आएगा भाई? अगले टर्म आप लिख कर देख लीजिए। पहला टर्म है आपके पास 1/4, 1 × 4, 1/1 × 4 है, आगे पेज में ही लिख देते हैं। पहला टर्म है आपके पास 1/1 × 4, दूसरा टर्म है दोस्त आपके पास 4 × 7, 3 3 का गैप है। अगला हमारे पास क्या आएगा? 7 × 10 आएगा। उसके बाद में क्या आएगा दोस्त? 10 × 13 आ जाएगा, है ना जी। इस तरीके से हम इसको आगे बढ़ाते गए। हाँ जी, 1/28 × 1/31 आएगा। लास्ट जो टर्म बनेगी दोस्त हमारे पास में, वो बनेगी 1/28 × 31, 28 × 31 बनेगी, ठीक है। अब इसको ब्रेक कर लीजिए, ये बनेगा 1/1 माइनस 1/4, ये बनेगा 1/4 माइनस 1/7, है ना जी। यहां पर बनेगा 1/7 माइनस 1/10, ये आगे तक चलते रहेगा। यहां पर बनेगा 1/28 माइनस 1/31, ये पहले की टर्म सब कट जानी है, ये बच जाएगा। हाँ, a+n−1 इंटू डी से भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, APGP HP, है ना। उसका भी थोड़ा सा ओवरव्यू देंगे हम आपको, है ना, अगर उसका सवाल भी बने, क्योंकि पोर्शन तो वो भी नंबर सिस्टम के अंतर्गत ही आ जाता है। तो APGP HP के एटलीस्ट फॉर्मूले तो हमें पता होने चाहिए। ज़्यादा क्वेश्चन उसका बनता तो नहीं है एग्जाम में, लेकिन मे बी अगर बन जाए तो हम इसको कर सकते हैं। क्लियर है भाई ये वाला? टोटल 10 टर्म्स तक आपको लेनी है भाई। अट्ठाईस आएगा ना सेकंड, 10वीं टर्म में 28, और 28 से 3 ज्यादा 31 तक आएगा, ठीक है। चलिएगा, और सवाल रह गए हैं, है ना जी।
क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 14 देखिएगा भाई, है ना जी। इसको देखिएगा क्या बनेगा, 1/2 स्क्वायर माइनस 1 भाई, है ना जी। अब इसको हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, सवाल को हमें थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। कैसे सॉल्व करेंगे भाई, तो देखिएगा, अगर आपको चाहे तो आप पूरा सॉल्व कर लीजिए, या आप इसमें फ्रैक्शन वाला फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। फॉर्मूला हम जानते हैं भाई, है ना जी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का बेसिक अलजेब्रा का फॉर्मूला क्या बनता है दोस्त, तो यहां पर बनता है a प्लस बी और एक बनता है a माइनस बी। तो a माइनस बी को पहले लिखिएगा, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, अपने आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाएगा। ये कितना बनेगा भाई, अगर 2 माइनस 1 करते हैं तो 1 इंटू 2, ये कितना बन जाएगा दोस्त आपके पास, 1/4 3, 1 इंटू 3, यहां पर बनेगा दोस्त 3 इंटू 5, यहां पर बन जाएगा दोस्त 5 इंटू 7, ये आगे तक चलेगा भाई। कितना बनेगा, 400 माइनस 1 399, इंटू आपके पास 400 प्लस 1 401। ओहो, 399 तो टोटल बनेगा 19 गुणा 21, ये बनेगा फाइनल रिजल्ट। सीरीज बन गई भाई, 2-2 के गैप वाली सीरीज बन गई, है ना जी। अगर ये सीरीज में कन्वर्ट हो गया है तो देखिएगा 1 और 3 के बीच में 2 का डिफरेंस है, इसका आंसर कर दीजिए। अब 2 का अगर डिफरेंस है तो रिजल्ट क्या बनेगा भाई, 1/2 तो सामने बनेगा, अंदर क्या बचेगा, 1/1 माइनस 1/21, 20/21, 10/21 इसका रिजल्ट बनेगा। अब तो ओरली बना सकते हैं, जरूरत नहीं है फॉर्मूला बनाने की। ओके, 10/21, इसको भी ब्रेक कर लीजिए। ये कितना बनेगा भाई, 7 में से 3 गया 4 गुणा 10, यहां पर कितना बनेगा दोस्त, 1/13 में से 3 गया 10 गुणित भाई 13 और 3 16, यहां पर आगे आप बढ़ाते जाइएगा, यहां पर कितना बनेगा भाई, 31 में से 3 अगर हम घटाएंगे तो 28 गुणा कितना बनेगा, 31 और 3 34 बन जाएगा। गैप यहां पे बनेगा कितने का, 4-4 का। जी बोलिएगा खुशबू जी, कोई भी समस्या हो पूछ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। ये क्लियर है भाई, फ्रैक्शन को तोड़ना क्लियर है। गैप देख लीजिए कितने का है, गैप चेक कर लीजिए भाई, 6 का गैप है, 6 का गैप है, 6 का गैप है, 6 का गैप है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 15 भाई हमने ब्रेक करा, 7 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, 7 माइनस 3 बनेगा 4 और 7 और 3 बनेगा 10, है ना जी। ये फॉर्मूला हमने यूज करा, ये वाला, इसको हम यूज कर रहे हैं, बेसिक आइडेंटिटी, है ना जी, इसको हमने यूज करा। यहां पर देखिए 13 स्क्वायर माइनस 3 स्क्वायर, अगर हम इसको लिखें 13 माइनस 3 हो जाएगा 10 और 13 और 3 हो जाएगा 16, यहां पर 31 माइनस 3 28 और 31 और 3 34 हो गया। गैप बना सभी में कितने का भाई, 4-4 का। 4 का अगर गैप, सॉरी 6-6 का गैप यहां पर बना है, सभी में 6 का गैप है। अगर 6 का गैप है दोस्त तो हमें क्या करना होगा, इसमें ऊपर हमें बनाना पड़ेगा मल्टीप्लाई करके 6/6, ताकि ऊपर क्या बन जाए, 6 बन जाए, सभी में 6 बन जाए। जब नीचे का गैप और ऊपर की संख्या बराबर हो जाए तो हम डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, 1/4 माइनस 1/34, अंदर वाला 6 क्या होगा भाई, एडजस्ट हो जाएगा, तो रिजल्ट क्या बनेगा, 1/6 इंटू 1/4 माइनस में बच जाएगा दोस्त 1/34। केवल और केवल फर्स्ट और लास्ट आपके पास में क्या होगा, बच जाएगा, फर्स्ट और लास्ट आपके पास में क्या होगा, बच जाएगा। बस सॉल्व कीजिए, आंसर आपके पास में निकल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिएगा यहां तक सारे सवाल में हमारे पास ऊपर संख्याएं क्या थी भाई, 1 थी, या हम उसको 2 बना रहे थे, या 3 बना रहे थे, या हम उसको 4 बना रहे थे। अब जरूरी नहीं है कि हर बार ऊपर संख्या आपके पास सेम ही मिले, सिमिलर ही मिले। अगर आपके पास कुछ इस तरीके से भी मिलती है, क्वेश्चन नंबर 16 को देखिएगा, तो देखिए हमारे पास तो एक ही कंडीशन है, यहां पर गैप 3 का है भाई, ऊपर 3 होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं। यहां पर गैप 5 का है, ऊपर हमारे पास 5 है। यहां पर गैप 7 का है भाई, ऊपर हमारे पास 7 है। यहां पर गैप 19 का है, हमारे पास ऊपर
19 भी मौजूद है। अगर गैप सिमिलर है दोस्त तो हमें कोई दिक्कत नहीं। इसका रिजल्ट भी क्या बनेगा, इसका रिजल्ट बनेगा भाई पहला नंबर क्या बनेगा 1/1, आखिरी का नंबर क्या बनेगा भाई 1/100, आखिरी का नंबर क्या बनेगा दोस्त 1/100। रिजल्ट कितना बन जाएगा इसका 99/100 रिजल्ट बन जाएगा, 99/100 इसका रिजल्ट बन जाएगा। क्लियर है। अगर ये ऊपर की संख्याएं अलग अलग भी है तो चेक तो हमें केवल गैप को करना है। अगर गैप बराबर है, यहाँ 3 है ऊपर वही संख्या है, यहाँ 5 का अंतर है ऊपर हमारे पास 5 है, यहाँ 7 का अंतर है ऊपर 7 है, यहाँ 19 का अंतर है यहाँ ऊपर 19 है, तो डायरेक्ट हम आंसर लिख सकते हैं कि 1 पहली संख्या माइनस लास्ट संख्या, बस डायरेक्ट पहला फ्रैक्शन माइनस लास्ट फ्रैक्शन, काम खत्म। ओके चलिएगा, कुछ और लास्ट क्वेश्चंस भाई देखिएगा। ठीक है, इसको भाई सॉल्व कर लीजिए। अब ये तो मल्टीप्लाई में है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये वाला फ्रैक्शन हमारे पास में क्या होगा दोस्त 5, नीचे क्या बनेगा 4 इंटू 9 प्लस 7, यहां 9 इंटू 16 प्लस 9, 16 इंटू 25 प्लस डैश डैश डैश, कितना हो जाएगा मेरे भाई यहां पर 39 अपॉन 19 का स्क्वायर 361 इंटू 20 का स्क्वायर 400। गैप चेक कर लीजिए। हाँ जी, देखिएगा भाई गैप चेक कीजिएगा, गैप बराबर है या नहीं, गैप बराबर है या नहीं। 4 और 9 के बीच में भाई 5 का अंतर है, ऊपर हमारे पास 5 है। 9 और 16 के बीच में 7 का अंतर है, ऊपर हमारे पास 7 है ना जी। यहाँ पर 16 और 25 के बीच में 7 का अंतर है, ऊपर हमारे 9 का अंतर है, हमारे पास यहाँ पर 9 मौजूद है। यहाँ पर 361 और 400 के बीच में 39 का अंतर है, हमारे पास 39 मौजूद है। जब भी हमारे पास नीचे का अंतर अगर ऊपर की तरफ दिया जाता है तो हमारा रिजल्ट हमेशा क्या बनता है भाई, चाहे तो आप इसको फिर से डिटेल में लिख लीजिए। 4/5 इंटू 9 को आप लिख सकते हैं दोस्त 1/4 माइनस 1/9 आप लिख सकते हैं। सॉल्व करके चेक कर लीजिए, आंसर यही बनेगा। 7/9 इंटू 16 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो इसको आप लिख सकते हैं 1/9 माइनस 1/16। ऐसे ही आगे अगर आप लिखेंगे तो इसको लिख सकते हैं 1/16 माइनस 1/25। यही हमारे पास आगे तक चलते रहेगा भाई, बहुत लास्ट तक। कहां तक जाएगा 1/361 माइनस 1/400। अब देखिए इसमें कंडीशन क्या बनती है भाई, सारे नंबर्स देखिए बीच वाले कट जाते हैं, सारे नंबर्स बीच वाले कट जाते हैं, ये 361 तक कट जाएगा। रिजल्ट क्या बच जाएगा 1/4 माइनस 1/400। रिजल्ट आएगा भाई आपके पास 99 यहां पर बच जाएगा दोस्त, और नीचे आपके पास में बच जाएगा 400। ओके $399 कैसे आ गया राम कुमार भाई, एलसीएम लेने में गड़बड़ हो गई दोस्त। देखिएगा इन दोनों का एलसीएम आएगा भाई कितना 400, 4 से डिवाइड करेंगे यहाँ पर बनेगा 100, यहाँ पर बनेगा 1, रिजल्ट बनेगा मेरे भाई 99/100 है ना जी, 99/100 हमारे पास में बनेगा। ओके क्लियर हो गया दोस्त। ठीक है जी, दिक्कत तो नहीं, क्लियर। अब देखिए अभी तक दो हमारे पास चीजें मल्टीप्लाई में आ रही थी है ना जी, दो चीजें हमारे पास मल्टीप्लाई में आ रही थी। अब यहां से देखिए दो से ज्यादा संख्याएं हमारे पास मल्टीप्लाई में हैं, दो से ज्यादा नंबर्स अगर हमारे पास मल्टीप्लाई में है तो भी हमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बस आप फर्स्ट और लास्ट वाले का चेक करते हैं भाई। तो देखिए 1 और 3 के बीच में अंतर कितने का भाई 2 का, 2 और 4 के बीच में अंतर 2 का, 3 और 5 के बीच में अंतर 2 का, 4 और 6 के बीच में अंतर कितने का है 2 का अंतर हमारे पास में मौजूद है। अंतर जब हमारे पास 2 का है भाई तो ऊपर हमें क्या बनाना पड़ेगा दोस्त 2 का अंतर बनाना पड़ेगा, ऊपर भी हमें 2 बनाना पड़ेगा। इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 2/2 से, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2/2 से, हाँ जी 99/400। ठीक है, इसको हमने मल्टीप्लाई किया 2/2 से है ना जी। अब देखिए 2/2 से जब हमने इसको मल्टीप्लाई किया दोस्त तो क्या रिजल्ट बनेगा, अंदर हमारे पास में क्या बन जाएगा, क्वेश्चन नंबर 18 हम यहां पर करते हैं। अगर हम इसको करते हैं तो देखिए बनेगा 2/1 इंटू 2 इंटू 3 प्लस 1/2
सॉरी 2/2 × 3 × 4 प्लस ये लास्ट कहाँ तक जाएगा दोस्त, तो ये हमारे पास जाएगा 2/4 × 5 × 6 तक के ये हमारे पास पहुंच जाएगा। हाँ जी, अब ये पहुंच गया है ना जी। अब इसको हम क्या करते हैं दोस्त, ब्रेक करते हैं। इसको हम क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। देखिएगा ये कैसे ब्रेक होगा भाई, तो ये हमारे पास में ब्रेक होगा भाई, इसको हम लिख सकते हैं भाई 1/1 × 2, पहली दो संख्या, -1/2 × 3। ठीक है, इसको लिखते हैं भाई, इसको हम लिख सकते हैं दोस्त पहली दो संख्या 1/2 × 3 -1/3 × 4। ये आखिरी तक पहुंचेंगे भाई, तो आखिरी तक देखिए अगर हम पहुंचे तो इसको हम लिख सकते हैं 1/4 × 5 -1/5 × 6। अब जो हमने मल्टीप्लाई किया था भाई उसको भी साथ शामिल कर लीजिए, 1/2 तो यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, यहाँ पर भी हमारे पास में 1/2 रहेगा। अब जो जो कटेगा उसको आप काट दीजिए, जो कैंसल आउट होगा भाई उसको काट दीजिए, 2/3 3/4 ये सब कट जाएंगे। बच के क्या रहेगा हमारे पास, 1/2 बचेगा, और यहां पर बचेगा भाई 1/2, और यहां पर बचेगा दोस्त 1/5 × 6 = 30। बस इसको सॉल्व कर लीजिए, आपका रिजल्ट निकल कर आ जाएगा। ये तो शुरुआती चीजें हैं भाई, है ना, ये इतनी ज्यादा छोटी चीजें हैं। ये क्लास हम 6 में पढ़ी थी, इसको 5वीं 6वीं में ये चीजें हम पढ़ते हैं। तो ये तो बेसिक मैथ्स की अंडरस्टैंडिंग के लिए है। बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस इससे क्या होती है, आसान हो जाती है ना जी, बड़ी बड़ी कैलकुलेशंस आसान हो जाती है। अब जैसे अगर हम इसको कैलकुलेशन को सॉल्व करने के ये तरीके हैं, सवालों को हल करने के तरीके हैं, इससे आपकी जांच हो जाती है, कहना चाहिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इसलिए दिया जाता है कि आप कितने अच्छे से इंस्ट्रक्शन को समझ पा रहे हैं और कैसे आप दिए गए डेटा को प्रोसेस कर पा रहे हैं। तो ये सिर्फ समझदारी जांचने के लिए यहाँ पर ये चीज़ें दी जाती है। अलग अलग प्रकार के टेस्ट बनाए गए हैं ह्यूमन साइकोलॉजी को पढ़ने के लिए, उसके हिसाब से कॉम्पिटिटिव एग्जाम आपसे लिया जाता है ना। जैसे अगर आप प्रिंसिपल बनते हैं तो आपको ये सवाल कभी जीवन में दोबारा सॉल्व नहीं करना है। हाँ, अगर आप आईटीआई में जाके पढ़ाते हैं, थोड़ा सा आपको अगर आप वहाँ पे देखेंगे तो एक सब्जेक्ट होता है वर्कशॉप कैलकुलेशन, जिसको कहते हैं आईटीआई में चलता है ना। तो वर्कशॉप कैलकुलेशन में फिर आपको वहाँ डेसिमल फ्रैक्शन मिलेगा थोड़ा सा, है ना, जो हम ये पढ़ रहे हैं। ये आईटीआई में अगर जाके आप कभी पढ़ाते हैं प्रिंसिपल बनने के बाद तो जरूरत पड़ेगी इसकी, उसमें मिलेगा ये आपको। ओके, देखिएगा, इसको देखते हैं भाई, क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। 1/1 × 2 × 3 से शुरुआत है ना। क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 है भाई 1/1 × 2 × 3 प्लस 1/2 × 3 × 4। ये चला है भाई हमारे पास में 1 कहाँ तक गया है दोस्त, 8 × 9 × 10 तक, 8 × 9 × 10 तक के ये गया हुआ है। तो देखिएगा सबसे पहला काम हमें क्या करना है, जो फर्स्ट और लास्ट नंबर है उनके बीच का डिफरेंस हमें चेक करना है ना जी। 1 और 3 के बीच में अगर डिफरेंस देखें दोस्त 2 का है, 2 और 4 के बीच में भी 2 का डिफरेंस है, 8 और 10 के बीच में भी क्या है, 2 का अंतर है। 2 का अंतर है, तो अब हमें यहाँ पर सभी में क्या करना होगा, 2 का अंतर ऊपर भी हमें बनाना पड़ेगा, 2 हमें ऊपर भी बनाना पड़ेगा। तो हमने इसको 2/2 से मल्टीप्लाई किया। 2/2 से जैसे ही हमने इसको मल्टीप्लाई किया, ये सवाल कन्वर्ट हो गया 2/1 × 2 × 3 भाई, है ना जी, प्लस 2/2 × 3 × 4, है ना जी, और प्लस आगे ये बढ़ते रहा, ये हो गया दोस्त 2/8 × 9 × 10, 8 × 9 × 10। बाहर क्या बचा मेरे भाई, 1/2 ये बच गया एक, है ना जी, 1/2 तो रहा।
अब देखिए अंदर वाले को ब्रेक कैसे किया जा सकता है, तो बस दो दो का पेयर लेके ब्रेक कर लीजिए। 1/1 × 2 हो जाएगा दोस्त, -1 क्या हो जाएगा 2 × 3। सॉल्व कर लीजिए इसको, फाइनल यही रिजल्ट बनेगा 6, यहां पर बनेगा 2, 6 - 2 है ना जी, कितना बचेगा 3/12। उसको आप आगे चल के और ब्रेक कर सकते हैं। ठीक है, एडमिट करना है भाई किसी को क्या? आप कुछ पूछना चाहें तो आपके पास है भाई, ऑप्शन है ना। 3 × 4 ये भी चलेगा भाई, आगे प्लस से लेके कहां तक जाएगा दोस्त, 1/8 × 9 -1/9 × 10, ये बन जाएगा दोस्त। सॉल्व कर लीजिए। ट्राई कर लीजिए ना दोस्त, देखिएगा अगर आप कह रहे हैं कि 1/1 × 2 × 3, अगर हम इसको ऐसे ब्रेक कर लें कि 1/1 -1/2 -1/3, एलसीएम तो यहाँ पर बन जाएगा दोस्त 6, यहाँ पर बनेगा 6 -3 -2, ये बन जाएगा 1/6। ये तो ब्रेक हो गया पहला वाला। दूसरे वाले को ट्राई कीजिए, लेकिन एक्चुअल में वैल्यू हमने क्या ली थी, 1/ को ही ब्रेक किया ना हमने। सेकेंड वाले को ट्राई करके देखिए, शायद हो जाए। 1/, में ही 2 × 3 × 4, इसको अगर करते हैं 1/2 -1/3 -1/4, हम इसको ब्रेक करते हैं भाई, अगर सॉल्व करते हैं 12, तो यही वैल्यू आनी चाहिए भाई, है ना जी। 4×3 = 12, 2×24 आना चाहिए। 4, 3 और 2 का एलसीएम 12 ही आ जाएगा। 2 से डिवाइड करेंगे भाई 6 बार जाएगा, 3 से डिवाइड करेंगे 4 बार जाएगा, 4 से डिवाइड करेंगे 3 बार जाएगा। ये बनेगा दोस्त माइनस का 1/12, चाहिए था 1/12। गड़बड़ हो गया, गड़बड़ हो गया, नहीं हो पाएगा ऐसे, नहीं हो पाएगा, है ना जी। ब्रेक हमें इसको इसी तरीके से करना पड़ेगा। तो दो दो के पेयर में भी हम ब्रेक कर रहे हैं, तो ये सब कैंसिल आउट हो जा रहे हैं। रिजल्ट क्या बच जाएगा, 1/2 बच जाएगा, यहां पर 1/1 × 2 बचेगा 1/2 माइनस 1/ आपके पास बच जाएगा भाई 90। सॉल्व कर लीजिए, सॉल्व कर लीजिएगा भाई, रिजल्ट बन जाएगा आपके पास। ओके, क्लियर है, चलिएगा। तो बस ये कुछ हमारे पास पैटर्न थे भाई, और कुछ रह गए क्या? हाँ, नहीं हो गया भाई, ये हमारे पास में कुछ बेसिक से पैटर्न थे। अब देखिएगा टाइप 2 के क्वेश्चंस, टाइप 2 वाले क्वेश्चंस है ना जी, मल्टीप्लिकेशन वाले कुछ क्वेश्चंस हमारे पास में आते हैं। ये देखिए, ये मल्टीप्लिकेशन वाले क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इस तरीके से बहुत बड़ी फ्रैक्शन आपको दी जाएगी, बस आपको सॉल्व करके मल्टीप्लाई करना है। 1 + 1/2 सॉल्व करेंगे दोस्त, ये बनेगा 3/2। यहां पर मल्टीप्लाई में बनेगा आपके पास 4/3, है ना जी। यहां पर आगे मल्टीप्लाई करेंगे, यहां पर बनेगा देखिए 4 + 1 5/4, इनटू में आपके पास कंटिन्यू चलेगा दोस्त 20 और 21/20 आपके पास में बच जाएगा। देखिए कुछ नंबर्स कट जाएंगे आपके, 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, 5 से 5 कटेगा, जो भी नंबर आएगा 20 कट जाएगा। बचेगा कितना, 21/2। फाइनल रिजल्ट क्या बचेगा दोस्त, यहां से 21 और यहां पर नीचे बचेगा 2। इसको भी देखिए सॉल्व कीजिएगा, 2 और 1 3/2 बचेगा। यहां पर आपके पास क्या बनेगा भाई, 4, 3 और 1 4/3 बनेगा। यहां से बनेगा आपके पास 5/4 बनेगा। आगे और वैल्यू आएंगी, लास्ट वैल्यू क्या बन जाएगी भाई, यहां पर 100 और 1 101 बटे में कितना बच जाएगा, 100 बच जाएगा। अब देखिए काटने का क्रम क्या है, 3 से 3, 4 से 4, 5 से 5, यहां पर जो वैल्यू आएगी इससे 100 कट जाएगा। रिजल्ट क्या बनेगा, 101/2 बनेगा। सेम यहां पर भी देख लीजिएगा क्या बनेगा भाई, 2 और 1 ये बनेगा 3/2, है ना जी। यहां पर कितना बनेगा, 4/3, है ना जी। यहां पर बनेगा आपके पास 5/4। ये कंटिन्यू आगे तक चलेगा दोस्त, यहां पर कितना होगा, x+1/x। जिस तरीके से वैल्यू कट रही है उसी तरीके से काटेंगे, 3 से 3, है ना जी, 4 से 4, 5 से 5, यहां x आएगा, x कट जाएगा। रिजल्ट क्या बच जाएगा इसका, x+1/2। रिजल्ट क्या बच जाएगा दोस्त, x+1/2 यहां पर रिजल्ट बच जाएगा। इसको भी चेक कर लीजिएगा, तो देखिए नीचे वाली वैल्यू यहां से बच जाएगी भाई 5, और यहां से क्या बच जाएगा, x+1। सेम भाई वैल्यू,
ये वाला पैटर्न में तो दिक्कत नहीं होगी, ये तो आसानी से बनाया जा सकता है, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं। ओके, चलिएगा अगले बनाइएगा। 1 - 1/2, भाई रिवर्स का पैटर्न है ना जी, माइनस का पैटर्न। 2 - 1 कितना बचेगा भाई, 1/2 इंटू 3 - 1 कितना बचेगा दोस्त, 2/3। यहाँ पर कितना बचेगा, 3/4 इंटू, ये कंटिन्यू चलेगा दोस्त, 20 - 1 कितना बचेगा, 19/20। अब देखिए वैल्यू जैसी कटेगी भाई वैसे ही हम काटने वाले हैं, सेम है ना जी। 2 से 2 कटेगा, 3 से 3 कटेगा, 4 से 4 कटेगा, यहाँ 19 से 19 कटेगा। वैल्यू क्या बच जाएगी भाई, 1/20। डेसिमल वाले क्वेश्चन भी बताएंगे ना भाई, सारे ही कराएंगे, डोंट वरी अबाउट दैट। ओके, नंबर सिस्टम के कॉन्सेप्ट का बनवाते हैं भाई, बनवाते हैं, बहुत जल्दी बनवा देंगे, डोंट वरी, है ना। बस थोड़ा सा 1-2 दिन का बस समय दीजिएगा, उसको कंसेप्ट हम अलग से करा के बिल्कुल पहुंचवा देंगे। इसको देखिएगा, 2 - 1 1/2 इंटू 3 - 1/2/3। यहाँ पर बचेगा 4 - 1 3/4। ये कंटिन्यू चलते रहेगा दोस्त। 100 - 1 आपके पास कितना बचेगा, 99/100। जिस तरीके से वैल्यूज कट रहे हैं भाई उनको काट दीजिए, 4 से 4, यहाँ की वैल्यू 99 कट जाएगी, 1/100 आपके पास आ जाएगा। जी, 15 तारीख तक अपना सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा भाई, उसके बाद रिवीजन क्लासेस ही चलेंगी आपकी, सारे कंप्लीट चैप्टर वाली प्रैक्टिस के सेशन चलेंगे, उसमें सारे चैप्टर आपके रिवाइज हो जाएंगे, हर टाइप के हम क्वेश्चंस कंप्लीट कर लेंगे उसमें। ये बना सकते हैं भाई, है ना जी। 5 - 1 यहाँ पर बचेगा दोस्त 4/5। यहाँ पर 6 - 1 ये बचेगा 5/6। यहाँ पर बचेगा 7 - 1 भाई 6/7। ये कंटिन्यू चलेगा दोस्त, यहाँ पर बचेगा x - 1/x। देखिए कौन सी वैल्यू कट रही, 5 से 5, 6 से 6, ये 7 से 7 कटेगा, यहाँ x - 1 से x - 1 कटेगा। वैल्यू क्या बच जाएगी, 4/x बच जाएगी, है ना जी। इसको देख लीजिएगा, ये वाला क्वेश्चन, है ना जी। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये थोड़ा सा एक डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि इसमें दो अलग अलग सीरीज है भाई। एक साथ इसमें दो अलग अलग सीरीज हमारे पास में दी गई है भाई, है ना। एक साथ अलग अलग दो प्रकार की सीरीज इसमें हमारे पास में मिक्स है या मल्टीप्लाई में है। तो क्वेश्चन नंबर 28 को देखिएगा, ये जो लिखा है 1 - 1/2², इसको अगर हम सभी को स्क्वायर के रूप में लिखें तो 1 का स्क्वायर -1/2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो जो पहली वैल्यू है इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक तो हम लिख सकते हैं 1 + 1/2 और एक हम लिख सकते हैं 1 - 1/2, है ना जी। दूसरी वैल्यू को हम लिख सकते हैं 1 + 1/3 और इसको हम लिख सकते हैं 1 - 1/3। आगे अगर हम इसको ऐसे कंटिन्यू करेंगे दोस्त, तो आखिर में हमारे पास क्या बचेगा, 1 + 1/20 और सेकेंड वैल्यू बचेगी 1 - 1/20। प्लस वाले को सब तो मल्टीप्लाई में है, आगे पीछे भी करके लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। आगे पीछे लिखेंगे तो दो सीरीज इसमें बनेगी। एक सीरीज हमारे पास बनेगी 1 + 1/2, एक बनेगी भाई 1 + 1/3, और ये हमारे पास में कंटिन्यू मल्टीप्लाई होते हुए कहां तक जाएगी, 1 + 1/20 तक। ये पहली सीरीज हो गई दोस्त, है ना जी। अब दूसरी सीरीज इसी के साथ मल्टीप्लाई में है, वो क्या होगी, 1 - 1/2, 1 - 1/3, यहां से ये मल्टीप्लाई होते होते जाएगी 1 - 1/20 तक। तो दो सीरीज में हमने इसको ब्रेक कर लिया, दो सीरीज में हमने इसको ब्रेक कर लिया, ठीक है दोस्त, है ना जी। दो अलग अलग सीरीज का क्या था, ये मिक्सअप था। अगर दो हमने इसको अलग अलग मिक्स कर दिया तो देखिए ये वैल्यू क्या बनाएगा भाई, ये बनाएगा दोस्त 3/2, है ना जी। इसके साथ मल्टीप्लाई में कितना बनेगा, 4/3। यहाँ आगे और जो भी वैल्यू बनेगी भाई, आखिरी वैल्यू क्या बनेगी, 21/20 बनेगी, 21/20 बनेगी, इंटू यहाँ पर कितना बनेगा भाई, 1/2, यहाँ पर कितना बनेगा, 2/3। आगे ये कंटिन्यू होगा भाई, 19/20 हमारे पास में बचेगा, ये बच जाएगा। अब काट दीजिए,
जो वैल्यू बचेगी दोनों की फिर मल्टीप्लाई कर लेंगे। 3 3 4 4, यहाँ से 20 कटेगा, यहाँ पर बचेगा दोस्त 21/2। सेकेंड वाली सीरीज देखिए 2 2, ये 19, यहाँ से कितना बचेगा 1/20। रिजल्ट कितना बन जाएगा दोस्त, यहाँ पर 21/40 यहाँ पर रिजल्ट बन जाएगा, 21/40 यहाँ पे रिजल्ट बन जाएगा। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 29 बना सकते हैं आप लोग, है ना, क्वेश्चन नंबर 29 आप लोग बना सकते हैं। चलिएगा, लैडर फ्रैक्शन एक बार देख लीजिएगा, है ना, बस ये लास्ट है, 5 मिनट में इसको खत्म करते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। देखिएगा, इस प्रकार के क्वेश्चन भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। मल्टीपल टाइप की ट्रिक्स इसके लिए मार्केट में घूमती है। नो नीड ऑफ एनी ट्रिक, नो नीड एनी फॉर्मूला, सिंपल तरीके से बनाएंगे, आसानी से बनाएंगे। देखिए सिंपल, आप इसको डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं, वैसे कोई दिक्कत की बात नहीं है, आराम से सॉल्व कर सकते हैं। शुरुआत हमेशा कहाँ से होगी भाई, तो नीचे की तरफ से शुरुआत होगी, हमेशा हम ऊपर की तरफ चढ़ेंगे। इस प्रकार के इसको कहते हैं लैडर फ्रैक्शन, है ना जी, इसको ये कहलाता है दोस्त लैडर फ्रैक्शन। इसमें हम शुरुआत करेंगे नीचे की तरफ से ऊपर की तरफ चलेंगे। तो जो नीचे वाली वैल्यू है, देखिए सबसे पहली वैल्यू होगी हमारे पास 1 + 1/2, तो सबसे पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 1 + 1/2 को हमने सॉल्व किया दोस्त, ये बन जाएगा 3/2, है ना जी। ये 1 के बटे में आएगा, मतलब ये क्या होगा, पलट जाएगा। अगर पलट जाएगा तो सेकंड स्टेप में हमारे पास में ये वाला 1 काम करेगा, ये क्या होगा, किसके साथ ऐड होगा भाई, इसको पलट दीजिए 2/3 के साथ में। ये 2/3 के साथ में होगा तो ये कितना हो जाएगा भाई, 5/3 हो जाएगा। यहां तक हो गया। अब ये आखिरी वाले बन के साथ में चलेंगे भाई, आखिरी वाले बन के साथ में जब हम ऐड करेंगे तो ये पलट जाएगा दोस्त, ये हो जाएगा हमारे पास 3/5। इसको ऐड करेंगे भाई तो ये होगा 8/5। ये कहां पर आएगा, इसके बटे में, 8/5 इसके बटे में आएगा। तो फाइनल हमारा रिजल्ट क्या बन जाएगा भाई, ये थर्ड स्टेप थी, तो फोर्थ स्टेप में हमारा फाइनल रिजल्ट क्या बन जाएगा, 5/8 हमारा रिजल्ट ऐसे बन जाएगा, 5/8 रिजल्ट बन जाएगा, है ना। तो ज्यादा हमें इसमें किसी ट्रिक की आवश्यकता है नहीं, हम इस तरीके से कर सकते हैं। तो पहले हम इसमें देखिएगा, यहां वाले इतने पोर्शन को पहले सॉल्व कर लेते हैं, फिर 2 के साथ हम इसको ऐड कर देंगे। डायरेक्ट ट्रिक है भाई, बहुत सारी डायरेक्ट ट्रिक है, ट्रिक अगर लगे तो आप देख लीजिएगा, लेकिन ट्रिक फिर कंडीशन लेकर आती है, आप उसको ऐड कीजिए, फिर वहां पे मल्टीप्लाई कीजिए ना। बेसिक कंसेप्ट, ठीक है, बेसिक कंसेप्ट, जहां पर बहुत ज्यादा फॉर्मूला जरूरी था वहां पर हम फॉर्मूले यूज करेंगे, ट्रिक यूज करेंगे, नहीं तो बेसिक कंसेप्ट से अच्छा कोई चीज नहीं है। दिक्कत हो जाती है ट्रिकों के साथ में, कंडीशंस आ जाती हैं, कहाँ मल्टीप्लाई करना, थोड़ी सी चूक हुई काम खत्म हो जाता है। रिस्क लेने वाला काम नहीं भाई, जिसमें परफेक्ट काम होगा वो बिल्कुल बता देंगे। 1 + 1/2 से शुरुआत करेंगे दोस्त, 1 + 1/2 हमारे पास हो जाएगा 3/2, है ना जी। अब देखिए ये हो गया, अब ये जुड़ेगा किसके साथ भाई, 2 के साथ में, यहाँ पे 2 है तो 2 के साथ में जुड़ेगा, लेकिन 1 के अपॉन में आएगा तो पलट के जुड़ेगा, 2/3, 3 दूनी 6 और 2 8/3, है ना जी, 2 वाला भी हो गया। अब ये 1 के साथ में जुड़ेगा भाई, लेकिन पलट के जुड़ेगा, तो 1 + 3/8, 8 और 3 11/8 हो जाएगा, 11/8 हो गया। वापिस से पलट जाएगा भाई, 8/11 जुड़ेगा 2 के साथ, तो 2 के साथ में क्या जुड़ जाएगा, 8/11, 30/11 हमारा रिजल्ट बन जाएगा, 30/11 रिजल्ट बन जाएगा। अगर आप इस सवाल को ट्रिक से भी करेंगे तो भी आपको इक्वल टाइम ही लगेगा, आपको एक इक्वल टाइम ही लगेगा, बराबर समय लगेगा, जैसे आप ऐसे करें चाहे आप वैसे करें, दोनों में टाइम बिल्कुल बराबर लगेगा। टाइम अगर बराबर लग रहा है तो फिर काहे की ट्रिक, है ना, फिर तो आप इसी से कीजिए, बेसिक कंसेप्ट से सारे सवाल हल हो जाएंगे। तो ये बाकी के फ्रैक्शन आप लोग ट्राई कीजिएगा, बाकी के फ्रैक्शन आप लोग ट्राई कीजिएगा, 1-2 फ्रैक्शन हमारे पास में रह जाते हैं, प्लस माइनस वाले आप बना सकते हैं आसानी से। अब ये वाला देखिएगा, इस वाले क्वेश्चन को देखिएगा, 1/x + 1/y + 1/z इज इक्वल टू 9/26 है, इज इक्वल टू हमारे पास में भाई 9/26 है। हमसे पूछा है x, y और z की वैल्यू क्या होगी, x, y और z की वैल्यू क्या होगी। तो यहां से हम वैल्यू निकाल सकते हैं, कैसे भाई, देखिएगा 9/26 है, इसका मतलब ये जो नीचे की वैल्यू आई होगी भाई, ये वाली जो इतनी वैल्यू आई होगी, ये आई होगी 26/9, ये वैल्यू आई होगी 26/9, है ना जी। अगर हमारे पास में ये जो नीचे वाली वैल्यू है, कंसेप्ट बस सीख लीजिए इसका, x + 1/, है ना जी, x + 1/, y + 1/z, इसकी वैल्यू कितनी होगी मेरे भाई, तो इसकी वैल्यू हमारे पास में कितनी होगी भाई, तो ये वैल्यू होगी 26/9 की। अब देखिए 26/9 को अगर हम ब्रेक करना चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 9 दूनी 18,
18 में हम लिख सकते हैं कितना जोड़ के, 7 और 6, है ना जी। तो अगर हम 26/9 को ब्रेक करें तो इसको हम कुछ ऐसे भी तो लिख सकते हैं, है ना जी। 9 दूनी 18, 18 2 और 6 8, ये लिखा भाई। 2+8/9 हम इसको लिख सकते हैं आसानी से, है ना जी। अगर 2+8/9 लिखा तो देखो दोनों को कंपेयर करो भाई, दोनों को कंपेयर करो। तो यहां से x की वैल्यू तो मुझे क्या मिल गई दोस्त, 2 मिल गई, x की वैल्यू 2 मिल गई। लेकिन देखिए एक वैल्यू ये वाली बची, 1/y + 1/z। इसकी वैल्यू कितनी मिली भाई, 8/9 मिली। इसकी वैल्यू 8/9 मिली। अगर मैं इसको ऐसे लिखूं कि 1/9/8 अगर मुझे मिली हुई है, तो देखिए यहां से कंपैरिजन करने से y + 1/z की वैल्यू कितनी मिल गई भाई, 9/8 मिल गई। 9/8 को अगर मैं ब्रेक करूं तो कुछ ऐसे लिख सकता हूं, 1 + 1/8 लिख सकता हूं भाई इसको। तो कंपैरिजन कर लीजिए, y की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 1, और z की वैल्यू कितनी मिल जाएगी दोस्त, 8 मिल जाएगी। सारी वैल्यूज मुझे मिल चुकी है, मैंने रिवर्स किया, सब वैल्यू मेरे पास आ गई। तो 8 और 2 10 और 1 कितना हो जाएगा, 11 यहाँ पर बन जाएगा। सिर्फ हमने सवाल को क्या करा, रिवर्स करा, है ना जी, रिवर्स हमने उसको कर दिया। क्लियर है ये वाला क्वेश्चन, कोई दिक्कत तो नहीं है इसमें। आखिरी वाला भी देख लीजिए। ओहो, इसमें तो वैल्यू ही नहीं दी है हमने, इसमें तो वैल्यू ही नहीं है भाई। इसको बराबर कर लीजिए 17/60 के, 17/60 के, है ना जी। तो देखिए बस अब आप यहां से अलग अलग इसको प्रोसेस करते जाइए। प्रोसेस कैसे करेंगे, पहले हम ले लेते हैं भाई 60/17। इसको हम क्या लिख सकते हैं भाई, 17×3 = 51, 3 + 9/17। तो पहली वैल्यू जो होगी भाई, ए की वैल्यू हमें कितनी मिल गई, 3 मिल गई, है ना जी। ए की वैल्यू क्या मिल गई भाई, 3 मिल गई। अब जो वैल्यू बटी है उसको पलट लीजिए, 17/9 करेंगे भाई तो ये कितना मिलेगा, 9 एकम 9, 1 + 8/9 मिल जाएगा। दूसरी वैल्यू किसकी थी भाई, बी की। बी की वैल्यू कितनी मिल गई दोस्त, यहां से 1 मिल गई। इसको पलटिए, ये कितना हो जाएगा, 9/8। इसको सॉल्व करेंगे भाई तो 8 एकम 8, 1 + 1/9 हमें मिल जाएगा। सी की वैल्यू 1 मिल गई भाई, डी की वैल्यू 9 मिल गई। सी की वैल्यू 1 मिल गई, डी की वैल्यू 9 मिल गई। सभी की वैल्यू मिल चुकी है 1/1। बस सभी को ऐड कर दीजिए, बस सभी को ऐड कर दीजिए। 3119 ये ब्रेक हो गया। सी की वैल्यू 1 मिल गई, डी की वैल्यू 9 मिल गई। 9 और 1 10, 3 13 और 1 14 यहां पर टोटल रिजल्ट बन जाएगा। ये दोनों क्वेश्चन में किसी को दिक्कत तो नहीं दोस्त, इनमें किसी को दिक्कत तो नहीं, एक बार बताओ, एक बार बनाइएगा, दिक्कत आए तो बताइएगा। कल भी हम इसी को आगे कंटिन्यू करेंगे, डेसिमल को सीखेंगे और मल्टीपल टाइप के फ्रैक्शंस को हम लोग सीखने वाले हैं। डेसिमल में खासकर हमें रिकरिंग डेसिमल को सीखना है भाई, है ना जी। कुछ इस प्रकार के डेसिमल सीखने हैं जो कभी खत्म नहीं होते, जैसे 10/3, है ना, 1/3 अगर हम देखें या 10/3 देखें तो इनके इक्वल पार्ट नहीं होते। रिकरिंग डेसिमल या आवर्ती दशमलव के विषय में हमें सीखना है, उनको जोड़ना घटाना जो भी है सारी हमें अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, उसमें जो अरिथमेटिक प्रोसेस होती है वो हम उसको करने वाले हैं, है ना जी। चलिएगा, तो अभी आपकी नेक्स्ट क्लास होने वाली है मे बी, तो आप लोग उसको आगे कंटिन्यू कीजिएगा। हम लोग कल और आगे इसको कंटिन्यू करेंगे और भी प्रकार की चीजें देखेंगे। ओके, चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू भाई।